वेलकम टू स्टडी विद स्कॉलर चैनल। आज मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है हर एक कंपनी में होता है, जिसको हम एचआर डिपार्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। और ये कोई भी कंपनी का सक्सेस और ग्रोथ होना उसके ह्यूमन रिसोर्स पे यानी उसके एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड करता है। और ये जो कोर्स है इसमें आपको यही सिखाया जाता है। इसमें आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी, आपको पर्टिकुलरली ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किस तरह से अपने आप को जो है अपग्रेड करोगे, आप अपने आप को किस तरह से स्किलफुल बना सकते हो। इसमें जो है आप इंटरव्यूज़ कैसे लोगे, टाइप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या होगा, और जो है स्टाफ को कैसे एफिशिएंटली काम करना है, और स्टाफ में कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए। अगर स्टाफ में कोऑर्डिनेशन होगा तो डिपार्टमेंट्स में भी कोऑर्डिनेशन होगा। और जो है अगर कोई एब्सेंटिज़म आ रही है या किसी को सिक लीव चाहिए तो उसकी जगह पे कौन काम करेगा। तो स्टाफ टर्नओवर भी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये कोर्स में आपको यही सिखाया जाता है। इसमें स्टाफ को प्रमोशंस देने के लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है, और उनको अपग्रेड करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। उनकी स्किल्स को एनहांस किया जाता है। अगर वहाँ पे कोई कंपनी में नए इक्विपमेंट्स इम्प्लांट्स हुए हैं तो उसके बारे में भी स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये कोर्स में आप यही सीखेंगे। और ये इसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को, एम्स को कैसे अचीव करना है, इसमें लिमिटेशंस क्या आ जाती हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, और कंपनीज़ की स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी, और कैसे आप कंपनीज़ के जो है रूल्स को और डिसिप्लिन्स को फॉलो करते हो, और किस तरह से आप में जो है कैसे आप लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करते हो, कैसे आप जो है अपनी टीम को लीड करते हो, और कैसे आप जो है इसमें अपने जो है कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज़ बनाते हो। तो ये सारी चीज़ें आप इस कोर्स में सीखते हो। इसमें आपको सिखाया जाता है कि स्टाफ को अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई उसमें उसको फ्रस्ट्रेशन है या उसको कोई स्ट्रेस है किसी तरह का भी, तो उसको कैसे आप रिज़ॉल्व करोगे, उसकी आप कैसे काउंसलिंग करोगे, और उसको आप कैसे मोटिवेट करते हो। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन सेशंस दिए जाते हैं इसमें, ताकि अगर स्टाफ आपका मोटिवेटेड रहेगा तो कंपनी का आउटपुट प्रोडक्ट है वो अच्छा आएगा। कंपनी जो है कम टाइम में अच्छा ग्रोथ अचीव कर पाएगी। उसमें करियर, स्टाफ की करियर कैसे बना सकता है, वो कैसे अपने कंपनी में, सेम कंपनी में काम करते हुए वो कैसे वो अपने लाइफ को एनहांस कर सकता है, किस तरह से वो आगे बढ़ सकता है, कैसे वो अपने वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है। और इसमें टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल्स सिखाए जाते हैं। कंपनी के प्रॉब्लम्स को कैसे आप सॉल्व कर पाओगे, कैसे आप जो है स्टाफ को आप मोटिवेटेड रखोगे, और किस तरह से आप जो है वो अपने करियर की नीड्स को वो अचीव कर पाएगा, क्वालिटेटिव वर्क अचीव कर पाएगा, और मोटिवेटिंग स्किल्स वो कैसे डेवलप कर पाएगा। अगर कोई स्टाफ जो है ट्रांसफ़र हो गया है तो उसकी जगह पे कौन आएगा, और अगर किसी स्टाफ को प्रमोशन देना है तो उसके लिए कैसे उसको ट्रेनिंग्स लगेंगी, और एब्सेंटिज्म अगर किसी का हो रहा है या कोई लीव पे गया है तो वो कैसे जो है वो उसकी जगह पे कौन काम करेगा। तो ये सारी स्किल्स इसमें सिखाई जाती है। इस ये कोर्स जो है आप कोई भी ग्रेजुएशन के बाद में भी आप 2 साल का एमबीए कर सकते हो। और अगर आपको 10th या 12th के बाद में करना है तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट से 6 मंथ्स का सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कर सकते हो। और तो ये अच्छा कोर्स है। इसमें कई सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जिस जहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे यू कैन वर्क एज HR manager, you can work as training and development manager, you can work as HR डायरेक्टर। आप एज ए HR डायरेक्टर भी काम कर सकते हो, और HR कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर बन सकते हो, लेबर रिलेशन मैनेजर बन सकते हो, HR एनालिस्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हो, एम्प्लॉयमेंट मैनेजर बन सकते हो, कंपनसेशन बेनिफिट मैनेजर बन सकते हो।
तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन सकते हो। तो इसमें कई सारी पोजीशन है, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना आपकी कितनी स्किल्स आपने डेवलप कर ली है और आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, तो उस पर डिपेंड करता है। और अगेन आप जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेकर के भी और एक्सपीरियंस लेकर भी आप जो है आगे फर्दर पोजीशंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे जैसे आपका अगर आप एंट्री लेवल पोजीशन एज ए एचआर एग्जीक्यूटिव पे लगे हो, तो आप एक्सपीरियंस लेकर अपनी स्किल्स को भी डेवलप करके साथ ही साथ यू कैन बी एचआर मैनेजर, वो भी आप बन सकते हो। और साथ ही साथ आप जो है इस डिपार्टमेंट में ग्रोथ करते हुए आप जो है कंपनी के स्टाफ्स और वर्कर्स को भी आप मोटिवेट कर सकते हो। उनके लिए भी आप स्किल डेवलपमेंट सेशन ले सकते हो और वो भी साथ ही साथ ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारा इस कोर्स में सिखाया जाता है। आपकी हेल्थ और सेफ्टी के बारे में भी आपको सिखाया जाता है। वर्क प्लेस एंड एनवायरनमेंट के बारे में सिखाया जाता है। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर के बारे में सिखाया जाता है। तो अगेन ये कोर्स काफ़ी अच्छा कोर्स है और इसमें जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो ये कोर्स आप नॉर्मली अगर आपको कम ड्यूरेशन का करना है तो यू कैन गो फॉर अ 6 मंथ कोर्स। 6 महीने का कोर्स कर सकते हो जो कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स होगा। आइदर यू कैन गो फॉर अ डिप्लोमा, और अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करके आप 2 साल का एमबीए भी कर सकते हो। उसकी फ़ीस वेरीज करती है, डिपेंड करती है कि आप कौन से और कितने मंथ्स का कोर्स कर रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कोर्स कर रहे हैं तो उसमें कम फीस होगी, और फिर साथ ही साथ आपका जैसे एक्सपीरियंस चलेगा और आपका वर्क एक्सपीरियंस रहेगा तो उस हिसाब से आपकी पोजीशन और आप ग्रो करेंगे। अगर आपको ज़्यादा लंबा कोर्स करना है, डिग्री करना है, तो जो है आपकी फ़ीस उस पर डिपेंड करेगी, या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो उस पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर आपने डिग्री कर रही है तो आप डायरेक्टली ट्रेनिंग के बाद में यू कैन वर्क एज एन असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। बट अगर आपने डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तो आप एचआर कंसल्टेंट या एचआर एग्जीक्यूटिव भी बन सकते हो। फिर अगेन डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स के ऊपर कि आपकी स्किल्स कैसी हैं और आपने अपने आप को कैसे डेवलप किया है। तो साथ ही साथ आपको भी एज ए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो आपको अपनी भी स्किल्स को डेवलप करना है। आपको अपने आप को अपग्रेडेड रखना है, क्योंकि अगर आप अपने आप को अपग्रेडेड रखोगे तो आप जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो वो डिपार्टमेंट यानी जो कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं उनको आप अपग्रेड रख पाओगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी कंपनी का ग्रोथ और सक्सेस उसके एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड करता है, उसके वर्कर्स पे डिपेंड करता है, और इसलिए उसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। तो ये डिपार्टमेंट यही सारी चीज़ें देखता है, और इसी तरह से जो है इसमें वर्क कैरी फॉरवर्ड होता है। और ये हर एक कंपनीज़ के अंदर जो है ये डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स। और ये इस कोर्स का जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप अपनी एजुकेशनल और क्वालिफ़िकेशन पे और आपका जो ये वर्क एक्सपीरियंस है उस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो ये कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद में यू कैन अप्लाई इन एच ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो और अगेन आप अप्लाई करके उसमें काम कर सकते हो और अपना करियर बना सकते हो। और ये जो कोर्स है वो अभी काफ़ी अपकमिंग कोर्स है, क्योंकि कई सारे लोगों को पता नहीं है कि ये एचआर मैनेजमेंट होता क्या है और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या होता है नॉर्मली। तो इसलिए अब बहुत सारे कंपनीज़ जो हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और अपनी कंपनी में रखते हैं, और वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है या ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव होता है या ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट होता है, जो कि बेसिकली उसमें ये सारी चीज़ें उस वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और वो ये सारे जो है ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये सारी चीज़ें इस कोर्स में सिखाई जाती हैं। जैसे बेसिकली एचआर ह्यूमन रिसोर्स
जो एग्जीक्यूटिव होगा या मैनेजर होगा और कंसल्टेंट होगा, तो उन सब के अपने, या पर्सनल मैनेजर है, तो उन सब की अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स होते हैं, जो कि बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आप कौन से पोस्ट पे काम कर रहे हो। तो अगर आप एचआर एग्जीक्यूटिव हो तो आपकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी। अगर आप एचआर मैनेजर हो या आप पर्सनल मैनेजर हो तो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी। तो डिपेंड करता है कि विच पोस्ट यू आर वर्किंग। एंड अगेन यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ। आप अपने आप को अपग्रेडेड कर सकते हो। अपग्रेड करते जाओगे तो आपकी पोजीशन इम्प्रूव होगी, और आप जो है आपकी पोजीशन इम्प्रूव होगी, एंड देन योर पोस्ट ऑल्सो विल अपग्रेडेड। सो ये सारी चीज़ें आती हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। और ये मैंने आपको सारी जानकारी दी है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वारीज़ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो यू कैन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।